ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान सूर्य नारायण देव को। तो गुरु जी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर इसको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो कामना है, इच्छा है, वो मात्र 7 दिन में पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, बाधा है, ठीक है, या आपके जीवन में कर्ज चल रहे हैं, ठीक, या आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, ठीक है, व्यापार के लिए जाते हैं तो आपको व्यापार में मन नहीं लगता, ठीक, नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना या कामना है ना, तो उसके लिए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग। कितने लौंग लेने हैं, तो एक लौंग का जोड़ा आपको ले लेना है। कहने का मतलब है कि आपको इस प्रकार से 2 लौंग लेने हैं और दोनों लौंग में फूल जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। कितना लेना है, तो गुरु जी ने कहा है कि मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक है। मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। इस दीपक के अंदर आपको घी ले लेना है और जलाने के लिए जो बत्ती होगी वो होगी गोल। तो इस प्रकार से आपको गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री आपको बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोलबत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहाँ पर उस दीपक को रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री श्याम और शुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। इसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर पहुंच जाना है और हर बार की तरह जो भी पूजन पाठ करनी है शिवलिंग की वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप लौंग का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होती है और कामना पूर्ण होती है। तो चलो, उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। आधा जल समर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप कर लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और उसको वापस अपने स्थान पर रख देना है, ठीक। उसके बाद आपके पास जो 2 लौंग हैं उनको उठाना है और आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए उन दोनों लोगों को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए, ठीक, समर्पित कर दिए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, बाधाएं है, परेशानी है, इन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना कर लेनी है। इतना उपाय हो गया। उसके बाद दोनों लोग जो आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए थे उनको उठा लेना है और आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने जल बचाया था, उस जल के लोटे में उन दोनों लोगों को डाल देना है, ठीक। इसी प्रकार से आपके पास जो 1 चम्मच लाल चंदन है उसको उठाना है और उसको भी आपको इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहाँ। कब जाना है, विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में कर लेना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर जल का लोटा उठाना है और उस जल के लोटे जितना जल है उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति विशेषकर रविवार वाले दिन इस प्रकार से 2 लौंग और लाल चंदन का उपाय बेलपत्र के पेड़ के नीचे तथा शिवलिंग के ऊपर कर लेता है ना, उस व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है और जो भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी है वो समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम जिस भी कार्य के लिए जाते हैं ना, वो अटक जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता, हमारे जीवन में तेज की वृद्धि नहीं है, दुर्भाग्य से जीवन भरा हुआ है, जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसी कौन सी भी परेशानी है ना, तो ये उपाय करने से फिर नहीं चुकना है। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े, 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। कितने चावल के दाने लेने हैं, मात्र 1 दाना लेना है। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी चावल का दाना लो ना, वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से हरे मूंग लेने हैं। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं, तो मात्र 1 दाना लीजिएगा।
और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। देखिए बहुत सारे लोग शिव मंदिर नहीं जा पाते, तो वो लोग इस उपाय को घर से भी कर सकते हैं। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद टुम्बरुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल का दाने का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना वो सुधरने लगती है। उसी प्रकार से गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी और जो भी जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ है, ठीक है, जीवन में अंधकार चल रहे हैं, वो समाप्त होंगे। हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि और विद्या की बढ़ोतरी होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक एक सामग्री है ना उनको उठाना है और इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ मस्तक पर लगा लेना है। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर टुम्बरुकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं, समस्या चल रही है, उन्हें समाप्त करें और तेज की वृद्धि करें। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए अगर आपके घर में ऐसा कोई सदस्य है जो किसी परेशानी में है, चिंता करता रहता है, डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, वो आपका बच्चा भी हो सकता है, आपके पति जी भी, आपके पति देव हो सकते हैं, ठीक है, या घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र, ठीक है। और जो भी बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? तो आपको मात्र एक दाना, एक अक्षत का दाना ले लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। कितना शहद लेना है? तो गुरुजी का है कि मात्र आपको 1 चम्मच शहद इस वाला उपाय के लिए लेना है। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई थी उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। देखिए अगर शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना तो इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और जो भी दुर्भाग्य है वो दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी, चिंता समाप्त होगी। और चावल के दाने का उपाय करने से आपके जो भी अटके हुए बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिव जी का रूप है उस बेलपत्री पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है, ठीक है। शहद लगा दिया। उसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है, अक्षत का दाना है, उसको उठाना है और उसको आपको उस बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। देखिए यहाँ पर बेलपत्र के ऊपर आप चावल का दाना रखोगे तो वो चिपक जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने शहद लगाया है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए सूर्येश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें। या अगर आपके घर में ऐसा कोई सदस्य है जो चिंता करता रहता है, उदास रहता है, डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, तो ये समस्या भी समाप्त हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा उपाय जरूर करिएगा। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।